महायज्ञ का महासमारोह। गायत्री तपोभूमि की तरफ से जो देशव्यापी ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान का आयोजन गत वर्ष से चल रहा था, पूर्ण रूप से सफल हो गया और उसकी पूर्णाहुति ऐसे समारोह के साथ संपन्न की गई जिसका उदाहरण अन्यत्र मिल सकना कठिन ही नहीं, असंभव है। इस पूर्णाहुति में भाग लेने के लिए 1 लाख व्रतधारी धर्म सेवक कठोर साधना में लगे हुए थे, क्योंकि तपोभूमि की ओर से घोषणा कर दी गई थी कि इस यज्ञ में वे ही व्यक्ति हवन कुंडों पर बैठ सकेंगे जो वर्ष भर में 1 लाख जप, 52 उपवास, ब्रह्मचर्य पालन, भूमि शयन आदि तपश्चर्या कर चुके होंगे। इस महान आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह रखी गई थी कि इसे धन के भरोसे पर नहीं रचा गया था, वरन त्याग और बलिदान के आधार पर इसे प्रतिष्ठित किया गया था। वर्तमान समय में पूंजीपति वर्ग में अनेक कारण ऐसे अनिवार्य दोष उत्पन्न हो गए हैं जिनके कारण उसके पैसे को शुद्ध सात्विक नहीं समझा जाता। भ्रष्टाचार, अनैतिकता, असत्य, हिंसा आदि सभी प्रकार के दोषों का आजकल के व्यवसाय में कम या अधिक परिणाम में समावेश हो गया है। वर्तमान युग में बहुत बड़े कारोबारों में धर्म और नीति का ध्यान रखा जाना असंभव सा जान पड़ता है। इसलिए महायज्ञ के लिए सार्वजनिक चंदा जमा करने से इस बात की पूरी संभावना थी कि नीति अनीति का द्रव्य आने से उसका उद्देश्य सफल ना हो सकेगा। इस कारण यही निश्चय किया गया कि तपस्वी साधक आपस में मिलजुल कर जो कुछ थोड़ा सा अन्न जल जमा करेंगे, उसी से अत्यंत मितव्ययिता पूर्वक साग, सत्तू, रोटी, भात का प्रबंध करा जाएगा। अन्य अनेक कार्यों को भी अधिकांश में इन्हीं उपासकों ने अपने श्रमदान से पूरा किया था। अनेक साधकों ने हवन सामग्री में पड़ने वाले कई सामग्रियां स्वयं अपने हाथों से इकट्ठा की थीं। हवन में पड़ने वाला शुद्ध घी एक एक दो दो छटांग करके गांव-गांव से जमा किया गया। हवन कुंड खोदने, यज्ञशालाएं बनाने, भोजन पकाने, कुओं से पानी भरने, सफाई करने, पहरा देने आदि के कार्य प्रायः इन्हीं धर्म सेवकों द्वारा पूरे किए गए। इस प्रकार इस महायज्ञ का आधार धन संग्रह नहीं, वरन श्रद्धा, सेवा, परमार्थ और श्रमदान रखा गया और मुख्य रूप से इन्हीं के आधार पर इसमें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की जा सकी। दूसरी विशेषता इसकी यह रखी गई कि याज्ञिक गण और अन्य व्यक्ति केवल आहुतियां डालकर अथवा यज्ञ की परिक्रमा करके ही अपने कर्तव्य की इतिश्री ना समझ लें, वरन यज्ञ का जो वास्तविक संदेश है, उसके भीतर जो महान उपदेश निहित है, उनको अपने जीवन में चरितार्थ करें। इसलिए इस यज्ञ में यज्ञ करने वालों से दक्षिणा और भेंट पूजा के बजाय यह प्रतिज्ञा कराई गई कि वे धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के रचनात्मक कार्यों में जीवन भर संलग्न रहेंगे। मनुष्य के चरित्र में आस्तिकता, संयमशीलता, नैतिकता, सेवा, सच्चाई, ईमानदारी, समानता, एकता, सामूहिकता, सहिष्णुता, आत्मीयता, कर्तव्य निष्ठा, उदारता, विचारशीलता आदि सत प्रवृत्तियों की स्थापना के लिए संगठित रूप से निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे। समाज में फैली हुई स्वार्थपरता, बेईमानी, संकीर्णता, आलस्य, विलासिता, नशेबाजी, मांसाहार, जुआ, दहेज, बाल विवाह, मृत्यु भोज आदि दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध डटकर संघर्ष करने में प्राण तक उत्सर्ग करने का संकल्प करेंगे। इस प्रकार यह महायज्ञ केवल कर्मकांड का एक विराट आयोजन होने के बजाय युग निर्माण का एक ठोस कदम था। इसकी तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें साधन, जप, हवन आदि के सभी कार्य लोगों ने अपने हाथ से किए थे। बीच के धर्म व्यवसायियों का इसमें कोई दखल न था। हमारे देश में कितने ही समय से यह प्रवृत्ति फैली हुई है कि समस्त धर्म क्रियाएं विशेष पंडितों या पुरोहितों द्वारा ही कराई जाएं। वे ही मंत्रों का उच्चारण करते हुए बिना कुछ समझाए बुझाए लोगों से कठपुतली की तरह क्रियाएं कराते जाएं और बीच बीच में प्रत्येक बात के लिए दक्षिणा के पैसे रखाते जाएं। इसका परिणाम यह हुआ था कि लोग धर्म कार्यों की विधि, नियम और वास्तविक स्वरूप को भूल गए थे और पंडितों के सहारे चलने का उनका स्वभाव हो गया था। इससे आध्यात्मिकता का लोप हो गया था और धर्म कार्य वास्तविक आत्मोन्नति करने की अपेक्षा खिलवाड़ की तरह बन गए थे। इसलिए
इस महायज्ञ में यज्ञकर्ताओं द्वारा वर्ष भर तक धार्मिक साहित्य पठन पाठन का स्वाध्याय का नियम रखा गया, जिससे वे इन कर्म कांडों धार्मिक क्रियाओं के मर्म को समझ सकें और उन्हें स्वयं अपने हाथ से करते हुए उनका वास्तविक लाभ उठा सकें। इसके लिए यज्ञ के आरंभ में ही गायत्री परिवार के कुलपति पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य ने महायज्ञ में भाग लेने वाले प्रत्येक धर्म प्रेमी के लिए पूर्णाहुति के अवसर पर निम्नलिखित 3 व्रतों को धारण करने का आदेश दिया था। व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता, मानवता, सेवा, सच्चाई, उदारता, कर्तव्य निष्ठा, आस्तिकता आदि आदर्शों को जीवन में ओतप्रोत करना। सामाजिक जीवन में नागरिकता, सामूहिकता, समानता, एकता, सहिष्णुता, ईमानदारी, सज्जनता आदि सत् प्रवृत्तियों की वृद्धि करना। देश में फैली हुई बुराइयों जैसे स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार, संकीर्णता, विलासिता, दुर्व्यसन, वैवाहिक कुरीतियाँ, मृत्युभोज आदि को दूर करने के लिए संघर्ष करना। यज्ञ नगर का निर्माण। इस विराट महायज्ञ के लिए सबसे पहली कठिनाई तो भूमि संबंधित उपस्थित हुई। यज्ञ के व्यवस्थापकों ने मथुरा नगर के आसपास की समस्त ज़मीनें छान डाली, पर कहीं इतनी बड़ी एक ज़मीन न मिल सकी जिसमें 1024 कुंड बनाए जा सकें, समस्त याज्ञिक निवास कर सकें और उनके भोजन, शौच, स्नान आदि की उचित व्यवस्था हो सके। अंत में नगर से लगभग 2 मील की दूरी पर बिरला मंदिर के आगे की ज़मीनें लेनी पड़ी और वहां पर सड़क के एक ओर यज्ञशाला और दूसरी ओर सभा पंडाल का निर्माण किया गया। यज्ञशाला लगभग 1 फरलॉन्ग लंबी और इतनी ही चौड़ी थी और यज्ञ कुंडों के ऊपर पीले रंग की बहुत बड़ी चांदनियां तान दी गई थीं। यज्ञशाला के 1024 कुंड 8-8 कुंडों की 128 यज्ञशालाओं में बांट दिए गए थे, जिनके चारों ओर जौ के हरे हरे पौधे लहलहा रहे थे। यज्ञ के ब्रह्म तथा आचार्य के बैठने के स्थान और गायत्री माता का मंदिर काफ़ी सुंदर बनाए गए थे। इसी के ठीक सामने सभा मंडप भी लगभग इतनी ही लंबी चौड़ी ज़मीन पर बनाया गया और उसके पास चिकित्सालय, सेवा समिति, पुलिस आदि के टेंट लगे थे। सभा मंडप के बगल में एक पक्के अहाते के भीतर प्रदर्शनी का बाजार था, जिसमें धार्मिक पुस्तकों, माला, वस्त्र आदि की दुकानें लगाई गई थीं। इसके बाद हलवाइयों और चाय आदि की दुकानों का एक बाजार लगाया गया था, जिससे नगर से दूरवर्ती स्थान पर लोगों को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सकें। 8 उपनगर। विभिन्न प्रांत के उपासकों को ठहराने को यज्ञ नगर के अंतर्गत 8 उपनगर बसाए गए थे, जो गायत्री तपोभूमि से लेकर प्रेम महाविद्यालय तक फैले हुए थे। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है। नारद नगर। यह तपोभूमि से लगभग 100-150 गज के फासले पर राजा मुरसान की कोठी में था, जिसमें विशेष रूप से मध्य प्रदेश के उपासक ठहराए गए थे। इसमें एक भोजनालय भी था, जिसमें नित्य कई हजार व्यक्तियों को भोजन कराया जाता था। इसके व्यवस्थापक हमीरपुर के एक बहुत बड़े जमींदार श्री बजरंग वल्लभ सिंह नियुक्त किए गए थे। दधीच नगर। यह तपोभूमि के निकट जय सिंहपुरा गांव के ठीक सामने बसाया गया था। इसमें विशेष रूप से साधु महात्माओं के रहने की व्यवस्था की गई थी। व्यास नगर। यह जय सिंहपुरा गांव के बाहर वृंदावन की सड़क की दाहिनी तरफ था। इसमें सौराष्ट्र, बम्बई, बिहार, उड़ीसा, केरल आदि के उपासकों के रहने की व्यवस्था की गई थी। इसके भीतर नहाने के लिए जल रखने को एक बहुत बड़ा पक्का कुंड बनाया गया था। इसके व्यवस्थापक अहमदाबाद के श्री मणिभाई पटेल थे। पातंजलि नगर। यह व्यास नगर के ठीक सामने सड़क के बाईं तरफ था। इसमें मंदसौर, श्योपुर, इंदौर, गुना, निगाड़ आदि के प्रतिनिधि ठहराए गए थे। व्यवस्थापक श्री कन्हैयालाल जी वैद्य चचोर वाले थे। वशिष्ठ नगर। यह पातंजलि नगर से आगे सड़क के बाईं ओर बिरला मंदिर तक फैला हुआ था और संभवतः विस्तार में सबसे बड़ा था। इसमें राजस्थान के उपासकों का निवास था। व्यवस्थापक श्री राम स्वरूप जी गांधी थे। याज्ञवल्क्य नगर। यह प्रधान यज्ञशाला के चारों ओर बसाया गया था और इसमें महायज्ञ के कार्यकर्ताओं तथा विशिष्ट उपासकों का निवास था। भारद्वाज नगर।
यह आसाम, आंध्रा, दिल्ली, पंजाब आदि के उपासकों के लिए सभा मंडप के बगल में और पीछे की तरफ था। विश्वामित्र नगर, यह यज्ञशाला के उसी के बगल में यूपी के उपासकों के लिए था। इसके व्यवस्थापक श्री जितेंद्र वीर नियुक्त किए गए थे। श्रमदान का अद्भुत दृश्य। इन नगरों और यज्ञशाला आदि के निर्माण और व्यवस्था में सब श्रेणियों के उपासकों ने जो श्रमदान दिया, उसे देखकर पूज्य आचार्य जी के वाक्य बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रहे थे कि महायज्ञ पैसे द्वारा नहीं, पसीने द्वारा पूरा किया जाएगा। वास्तव में इस अवसर पर यज्ञ नगर की सड़कों और मार्गों पर ऐसे दृश्य दिखलाई दिए जिनकी कुछ समय पहले लोग कल्पना भी नहीं करते थे। बड़े बड़े श्रीमानों और उच्च सरकारी पदाधिकारियों से लेकर साधारण कोटि के किसान और दुकानदार सब प्रकार के भेदभावों को भूल यज्ञ भगवान और गायत्री माता की सेवा समझकर प्रत्येक काम को खुशी से कर रहे थे और ज़रूरत होने पर बड़े बड़े बोझों को पीठ पर और सर पर ढोने में भी संकोच नहीं करते थे। तारीख 21 को प्रातःकाल 15-20 महिलाओं ने कुछ पुरुषों और बालकों की सहायता से यज्ञ कुंडों के चारों तरफ की भूमि को लीपने का कार्य आरंभ किया। दोपहर के समय जब उनसे भोजन के लिए जाने को कहा गया तो उत्तर मिला कि अभी काम बहुत काफ़ी बचा है और भोजन के लिए आने जाने में व्यर्थ 1-1.5 घंटे का समय चला जाएगा। इसलिए उन्होंने स्वयं अपने पास से थोड़ा सा गुड़ व चना मंगाकर 5-7 मिनट में ही जलपान कर लिया और बराबर काम में लगी रहीं। इस तल्लीनता का परिणाम यह हुआ कि जिस कार्य को बाजार के 50 मजदूर भी कठिनता से पूरा कर पाते, उसको इन देवियों ने समय के भीतर ही पूरा कर डाला। स्मरण रखना चाहिए कि ये सभी महिलाएं बड़े घरों की शिक्षित स्त्रियां थीं और बढ़िया कपड़े पहनी थीं, पर सेवा कार्य को दृष्टि में रखकर किसी ने अपने कपड़ों के खराब होने का ख्याल तक नहीं किया। इन दृश्यों को देखकर प्रतीत होता था कि पूज्य आचार्य जी ने भारतीय धर्म और संस्कृति के पुनर्निर्माण की जो योजना तैयार की है, वह इस महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद शीघ्र ही कार्य रूप में परिणत हो सकेगी और हम गायत्री उपासकों का एक समाज स्थापित कर सकेंगे जो झूठे ढकोसलों और हानिकारक रूढ़ियों को त्याग कर सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतानुसार जीवन व्यतीत करेगा। याज्ञिकों और उपासकों की अपार भीड़। महायज्ञ के याज्ञिकों का आना तो कई दिन पहले से आरंभ हो गया था, पर 21 तारीख से आने वाली भीड़ का तांता लग गया। दिन रात में किसी भी समय स्टेशन से यज्ञ नगर तक याज्ञिकों को मोटर, बस, तांगा, रिक्शा, इक्का में आते हुए देखा जा सकता था। रात के 3 बजे भी यज्ञ नगर के कैंपों में नवीन आगंतुक उतरते थे और उनके लिए स्थान की व्यवस्था की जाती थी। 22 तारीख से तो यह जनसमूह एक बरसाती नदी की तरह उमड़ने लगा और कुछ प्रेक्षकों के अनुमान अनुसार 23 तारीख को प्रातःकाल तक यज्ञनगर में ठहरने वालों की संख्या 50,000 तक पहुंच गई। इसके बाद भी प्रतिदिन नवीन भागीदार और दर्शक आते रहे और 25 तारीख को आचार्य जी ने अपने भाषण में समस्त आगंतुकों की संख्या 1 लाख तक बतलाई। इसमें तो संदेह नहीं कि तपोभूमि से लेकर प्रेम महाविद्यालय तक का विस्तीर्ण भूभाग, तमाम सड़कें, मैदान, खेत आदि इस समय नरमुंडों से भरे नजर आते थे और 1 मील का रास्ता तय करने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता था। चारों तरफ विभिन्न प्रकार की पोशाकें पहने तरह तरह की भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों के समूह दिखलाई पड़ते थे। स्टेशन पर प्रत्येक ट्रेन यात्रियों से ठसाठस भरी आ रही थी, जिनमें पौन हिस्सा पीले वस्त्र वाले ही दिखाई पड़ते थे। यात्रियों की ज़बानी यह भी सुनने में आया है कि अनेक स्टेशनों पर यज्ञ में आने वाले लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि टिकट देना बंद कर दिया गया है। एक व्यक्ति ने बतलाया कि ग्वालियर स्टेशन पर 300 व्यक्तियों को टिकट न मिलने से वापस जाना पड़ा। कोटा में भी सैकड़ों व्यक्ति स्टेशन से लौटा दिए गए। याज्ञिकों का अपूर्व उत्साह। यद्यपि सब शाखाओं को सूचना दे दी गई थी कि पहले से स्वीकृति पाने वाले और श्रद्धालु याज्ञिक ही भेजे जाएं। जो लोग किसी कारणवश आने में हिचकिचाते हों उनको अवश्य रोक दिया जाए, क्योंकि अत्यधिक भीड़ हो जाने से ठीक व्यवस्था न हो सकेगी। फिर भी लोग असुविधा का ध्यान न करके सैकड़ों कोस की दूरी से चले आए। अनेक उत्साही व्यक्तियों ने तो कई 100 मील का रास्ता बाइसिकल पर ही तय किया।
सौराष्ट्र के ध्रांगध्रा नगर से श्री शशिकांत और श्री ऋषिकेश नाम के 2 सदस्य 600 मील से अधिक की यात्रा करके मथुरा पहुंचे थे। इसी प्रकार सौराष्ट्र के ही लाखनका नामक स्थान के निवासी श्री पुरुषोत्तम दास पोपटलाल सोनी और श्री मूलजी नरसी पटेल इससे भी अधिक दूर से बाइसिकल द्वारा आए। रायपुर मध्य प्रदेश के भी कई युवक यज्ञारंभ से कई दिन पहले बाइसिकलों पर मथुरा पहुंच गए थे और यहां पर उन्होंने आसपास के स्थानों में भ्रमण करके यज्ञ का प्रचार कार्य भी किया। इटावा से भी श्री महावीर सिंह और मिश्रा जी मथुरा तक बाइसिकलों पर ही आए थे। ये समस्त गायत्री भक्त रास्ते भर यज्ञ और गायत्री का प्रचार करते तथा पर्चे बांटते हुए आए थे। रास्ते में जितने बड़े कस्बे नगर मिले उन सब में इन्होंने गायत्री तपोभूमि का संदेश सुनाया। सीसोली शाखा से भी श्री अजब दत्त नाम के वृद्ध व्यक्ति जो दृष्टिहीन थे अकेले ही कई 100 मील की यात्रा करके यज्ञ नगर में पहुंच गए। प्रभात फेरी 22 तारीख को प्रातःकाल 4 बजे ही जोर की घंटा ध्वनि ने दूर दूर के स्थानों में ठहरे उपासकों को जगा दिया और विभिन्न दल झंडे और अपनी शाखाओं के साइन बोर्ड लेकर प्रभात फेरी के लिए निकल पड़े। इनमें से कितने ही तो यज्ञ नगर की सड़कों और मार्गों पर भजन और कीर्तन करते हुए भ्रमण करते रहे और लगभग 4-5 हजार उपासकों का एक बड़ा दल नगर की ओर गया और समस्त मुख्य सड़कों पर कीर्तन गाते हुए और गायत्री माता तथा यज्ञ भगवान की जय जयकार की ध्वनि करता हुआ लगभग 8:30 बजे वापस लौटा। इस धर्म फेरी से मथुरा नगर निवासियों को महायज्ञ की धूमधाम आरंभ होने की सूचना मिल गई और वे भी उसमें सम्मिलित होकर दर्शन करने को प्रस्तुत हो गए। जल यात्रा। प्रभात फेरी की तरह जल यात्रा का जुलूस भी दर्शनीय था, जो इसी दिन सुबह 9 बजे पूज्य आचार्य जी की धर्मपत्नी माता भगवती देवी के नेतृत्व में निकाला गया। इसमें 128 देवियां तो यज्ञ के मंगल घट लिए थीं और कई सौ उनके पीछे जुलूस के रूप में चल रही थीं। पुरुषों की संख्या अधिक न थी, वे केवल मार्ग की व्यवस्था ठीक रखने के लिए साथ गए थे। सच पूछा जाए तो इस जल यात्रा ने मथुरा नगर के अधिवासियों पर अपूर्व प्रभाव डाला और यज्ञ के संबंध में उनके भाव बहुत अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो गए। जैसे ही यह महान शोभा यात्रा चौक और मुख्य बाजारों में होकर निकली, सब लोग मंगलघट धारिणी देवियों के दिव्य तेज के सामने नतमस्तक हो गए। उस समय कोई दुरात्मा व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो उनकी ओर किसी प्रकार के निकृष्ट भाव से आंख उठाकर देखने का साहस कर सके। इतना ही, जैसे जैसे जुलूस अग्रसर होता जाता था, दर्शक गण यज्ञ की महानता से प्रभावित हो स्वयं ही इसके आयोजनकर्ताओं की प्रशंसा करने लगते थे। बाजार के दुकानदार कह रहे थे कि देखो, गायत्री माता की कृपा से अकेले आदमी ने कैसा चमत्कार करके दिखा दिया। तुम्हारे मथुरा शहर से 1 पैसा चंदा नहीं मांगा और ऐसा अभूतपूर्व यज्ञ रच दिया जैसा आज तक इस नगर में दिखलाई नहीं पड़ा। तपोभूमि की अपूर्व शोभा। इस अवसर पर तपोभूमि की शोभा देखने लायक थी। जनसमूह का तो वहाँ ठिकाना ही न था। फाटक में भीतर घुसते समय कई मिनट तक ठहरना पड़ता था। जब रास्ता मिल सकने में और भी कठिनाई होने लगी तो बांस और रस्सी बांधकर मार्ग 2 भागों में बांट दिया गया और एक से लोग भीतर जाने और दूसरे से बाहर निकलने लगे। रात के समय गायत्री माता के मंदिर के ऊपर शिखर तक रंग बिरंगी बिजली की रोशनी का दृश्य भी बड़ा मनमोहक जान पड़ता था। यज्ञशाला के बाहर खंभों पर बिजली के बड़े रॉड लगाए गए थे, जिनसे वहां दिन की तरह प्रकाश जान पड़ता था। बाहर के फाटक के ऊपर भी सैकड़ों बिजली के बल्ब लगे थे, जिनसे दूर दूर तक प्रकाश रहता था और किसी को चलने फिरने में असुविधा नहीं होती थी। यज्ञ का उद्घाटन। 23 तारीख को उषा काल में ही पूज्य आचार्य जी ने सहस्त्रों याज्ञिकों के साथ पहुंचकर प्रथम दिन की कार्यवाही आरंभ कर दी। यज्ञशाला के मुख्य प्रबंधक श्री राम कुमार श्री रामलाल आदि ने 1025 कुंडों पर समस्त यज्ञीय उपकरणों, सामग्री, समिधा आदि की व्यवस्था पहले से ही ठीक कर रखी थी। सूर्योदय के पूर्व ही याज्ञिकों की प्रथम टोली, जिसमें लगभग 3 सहस्त्र से कुछ अधिक होता होंगे, यज्ञ कुंडों के चारों ओर बैठ गए।
उत्तर प्रदेशीय हिंदू महासभा के प्रधान तथा संसद सदस्य श्री विशन चंद्र सेठ ने महायज्ञ का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह गायत्री यज्ञ तो अगले देशव्यापी कार्यक्रम की भूमिका है। यज्ञ तो एक प्रतीक मात्र है। गायत्री परिवार के सदस्यों को देश में चरित्र निर्माण और सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों को दूर करने का महान कार्य करना है। इस यज्ञ के बाद इसी सेवा व्रत की प्रतिज्ञा लेनी है। सारे भारत में गायत्री परिवार की जो 2000 शाखाएं और 1.25 लाख सदस्य हैं, उन सबको देश सेवा के इस पुनीत एवं ठोस कार्य में लग जाना चाहिए। गायत्री परिवार के कुलपति और यज्ञ के संयोजक आचार्य श्री राम शर्मा ने अपने प्रवचन में यज्ञ के होताओं को उनके कर्तव्य की ओर प्रेरित किया और कहा कि मथुरा नगर के कुछ व्यक्ति इस यज्ञ का विरोध इस कारण कर रहे हैं क्योंकि वे समझते हैं कि उससे उनके स्वार्थों को धक्का पहुंचेगा। आज के युग में जबकि देश में समाजवादी व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, यह नहीं हो सकता कि देश के आधे अंग अर्थात मातृवर्ग को गायत्री मंत्र के जप से वंचित रखा जाए। हिंदू शास्त्रों और हिंदू धर्म के इतिहास में सदा से लोच रहा है और वह कभी अनुदार नहीं रहा। समय की गति के साथ उसमें परिवर्तन हुए हैं और युग की परिस्थितियों के अनुसार वह अपने उचित स्थान पर ही स्थित रहा है। यही कारण है कि हिंदू जाति और हिंदू संस्कृति अनेक प्रहार होने पर भी आज तक जीती जागती अवस्था में है। गायत्री परिवार के सदस्यों को अपने विरोधियों के प्रति भी बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उनके साथ भी सहानुभूति और उदारता का व्यवहार ही करना चाहिए। यज्ञ के ब्रह्मा डीएवी कॉलेज कानपुर के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पंडित हरिदत्त जी शर्मा सप्ततीर्थ ने होताओं को यज्ञ आरंभ करने का आदेश देते हुए कहा कि गायत्री के ओम और 3 व्याहृतियों में 4 वेदों का ज्ञान का सार समाया हुआ है और इसीलिए गायत्री को वेद जननी के नाम से पुकारा जाता है। गोपद ब्राह्मण में गायत्री मंत्र के मुख्य शब्द भर्ग को सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और विनाश तीनों का प्रतीक बतलाया गया है। भ से भासित अथवा सृष्टि के प्रकट होने का, र से रम्यति अथवा रक्षा करने का और ग से गम्यति अथवा विनाश का तात्पर्य है। इस प्रकार गायत्री विश्व की उत्पत्ति, विकास और लय तीनों का ज्ञान प्रदान करने वाली है। हमारे शास्त्रों में यह भी लिखा है कि जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का कार्यारंभ किया, उस समय अनायास ही यह मंत्र गायन के रूप में उनके मुख से निकल पड़ा, जिससे इसका नाम गायत्री पड़ा। यह गायत्री हमारे धर्म के समस्त मंत्रों में शिरोमणि है और उसके बिना धर्म की पूर्णता नहीं मानी जा सकती। आगे चलकर पंडित हरिदत्त जी ने कहा कि गायत्री का मंदिर ब्रजभूमि में ही क्यों स्थापित किया गया और यह गायत्री यज्ञ जमुना जी के किनारे करने का क्या महत्व है, यह भी एक ध्यान देने योग्य विषय है। इस संबंध में गायत्री परिवार के पूज्य आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने एक विशेष व्याख्या की है कि ग से गौलोक अथवा गौरक्षण का अर्थ निकलता है। इसका दूसरा अर्थ गति से भी है। इस प्रकार जहाँ गौएं भ्रमण करती हैं अथवा मुक्त पुरुष चलते हैं, उसके लिए ग अक्षर रखा गया है। दूसरे अक्षर य से यमश्वसा अर्थात जमुना महारानी का अभिप्राय निकलता है। जमुना जी वैसे अनेक कस्बों और नगरों में होकर गई हैं, पर उनको पूजनीय और दर्शनीय रूप मथुरा वृंदावन में ही मिला है। अंतिम अक्षर त्रि का अर्थ तीर या तट से है। इस दृष्टि से मथुरा वृंदावन के बीच जमुना तट पर यज्ञशाला निर्माण करके महायज्ञ करना सब प्रकार से उपयुक्त और कल्याणकारी है, इसमें संदेह नहीं। प्रवचन कार्यक्रम। महायज्ञ में प्रतिदिन दोपहर के 2 से 5 बजे तक तथा रात में 7 से 10 तक प्रवचनों की व्यवस्था की गई थी। प्रवचन पंडाल इतना बड़ा बनाया गया था कि उसमें 40-50 हजार व्यक्ति आसानी से बैठ सकते थे। जगह जगह लाउडस्पीकर लगाए गए थे, जिससे प्रत्येक भाषण पंडाल के बाहर भी स्पष्ट सुनाई देता था। भाषणकर्ताओं में श्री बिहारी लाल जी शास्त्री, श्री भद्दत्त ब्रह्मचारी, श्री आनंद भिक्षु,
श्री पूर्णचंद जी एडवोकेट आदि अनेक विद्वान थे। ब्रह्मचारियों द्वारा सरस्वर वेद पाठ भी बड़ी उत्तम रीति से किया गया। पूज्य आचार्य जी का प्रवचन भी प्रतिदिन होता था और वे प्रायः आगामी कार्यक्रम तथा अन्य काम की बातें बतलाते रहे। प्रथम दिन उन्होंने विशेष रूप से यज्ञ की व्यवस्था पर प्रकाश डाला और कहा कि हमारे अनुमान से कहीं अधिक जन समूह के इकट्ठा हो जाने से व्यवस्था में व्यतिक्रम हो गया है, जिससे अनेक व्यक्तियों को असुविधा सहन करनी पड़ रही है। तो भी हम हर संभव उपाय से और व्यय का ख्याल न करते हुए अधिक से अधिक प्रयत्न करेंगे कि किसी की उपेक्षा न की जाए। दूसरे दिन के भाषण में आपने कहा कि कुछ स्थापित लोग यह ख्याल करते हैं कि हमने पैर पुजाने और धन कमाने का यह ढंग निकाल लिया है, पर ऐसे व्यक्तियों को हम कोई दोष नहीं देते, क्योंकि यहाँ तो रोज़ यही धंधे होते रहते हैं। पर हमारे गायत्री परिवार के सब सदस्य तो सारी परिस्थिति को भली प्रकार समझते हैं। हमारा उद्देश्य केवल दक्षिणा लेकर मुक्ति का टिकट काटना या धन संतान आदि दिलाना नहीं है। हमारा लक्ष्य सदा से इस देश के नैतिक स्टैंडर्ड को ऊंचा रखना रहा है। उसी के आधार पर हम प्राचीन काल में और अब भी सर ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र और दधीची जैसे दानी संसार में और कहाँ पैदा हुए हैं। गांधी, दयानंद आदि जैसे मानव रत्न केवल यही भूमि पैदा कर सकती है, जिनकी और समस्त दुनिया देखती रही है। अब भी दुनिया यही आशा कर रही है कि इस संकटपूर्ण अवस्था में भारतवर्ष से ही प्रकाश आएगा। गायत्री आंदोलन इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाया गया है। हमको नैतिक, सामाजिक और मानसिक क्रांति करनी है। हम देश का चारित्रिक स्तर ऊंचा करना चाहते हैं। भोग विलास में ही पड़े रहने वाले व्यक्ति भारतीय संस्कृति के लिए शोभनीय नहीं माने जा सकते। हमको तो देश में ऋषियों की यज्ञीय परंपरा को पुनर्जीवित करना है। जब मैं यह कहता हूँ तो मेरी दृष्टि गायत्री परिवार के समस्त 1.25 लाख सदस्यों पर रहती है। आज हमारे अपने चारों तरफ जो भ्रष्टाचार, अनैतिकता फैली हुई है, उसकी छाती पर मार्च करने को यह 1 लाख की सेना तैयार बैठी है। अभी परसों ही तपोभूमि में एक विवाह संपन्न किया गया है, जिसमें दहेज की प्रथा को चकनाचूर कर दिया गया। अभी हमें ऐसी अनेक कुरीतियों को दूर करना है। उदाहरण के लिए मृत्यु भोज की कलंकपूर्ण प्रथा को देखिए कि किसी के घर में तो निर्वाह करने वाले व्यक्ति के मर जाने से शोक और अंधकार छाया है, पर दूसरी ओर जाति वाले खीर, मालपुआ, मिठाई खाने को तैयार बैठे हैं। ऐसे लोगों को राक्षस कहा जाए तो इसमें क्या अनुचित है? ऐसे कुरीतियों ने हिंदू समाज को खोखला कर दिया है। मृत्यु के समय दावतें करना बंद होना चाहिए। इसकी प्रतिज्ञा सब गायत्री परिवार वाले करेंगे। जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा, दहेज, मृत्यु भोज, नशा, मांसाहार, गोवध आदि दोषों को दूर करने को हमारी यह सेना तैयार रहेगी। यह यज्ञ इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और पूरा करने को रचा गया है। केवल आहुति देकर चला जाना इसका उद्देश्य नहीं है। हमने अपने कार्यक्रम और प्रचार कार्य के लिए कभी किसी से चंदा नहीं मांगा, न हमारे एजेंट कहीं चंदा की रसीद बुकें लेकर घूमा करते हैं। इस समय भी यज्ञ में जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ जाने पर भी हमने चिंता नहीं की। यद्यपि कितने ही मित्र सलाह देने लगे कि अब तो सहायता मांगना उचित और आवश्यक ही है, पर हम आपसे कभी पैसा जैसी छोटी चीज़ नहीं मांगना चाहते। हमें तो आपसे कोई बढ़िया चीज़ मांगनी है, जिसे पाकर हम भी संतुष्ट हों और आपको भी प्रतीत हो कि वास्तव में हमको कुछ देना पड़ा। हम आपसे इस पुनरुत्थान के कार्य में सहयोग की कदम से कदम मिलाकर चलने की मांग करते हैं। जैसे सरकार की पंचवर्षीय योजना में बिजली, बांध, पुल आदि के निर्माण की बातें हैं, वैसे ही हमें नैतिकता, चरित्र निर्माण, भ्रष्टाचार निवारण के लिए बहुत बड़ी योजना तैयार करके काम करना है। इसको सिद्ध करने के लिए बलिदानों की आवश्यकता है। जीवित मनुष्यों द्वारा निजी स्वार्थ, अपनेपन के बलिदान की। लोग इस पर शंका करते हैं, पर अब काम आरंभ कर दिया गया है
और आज ही 4 व्यक्तियों ने आत्म बलिदान किया है। अगर हमारा काम केवल लेख और भाषणों तक सीमित होता तो कोई बड़ा काम नहीं हो पाता। हमारा कार्य तप और त्याग के आधार पर चल रहा है और चलेगा। हमको ऐसे काम करने वाले, ऐसे ही सहयोगी चाहिए। ये चारों व्यक्ति अपनी वर्तमान नौकरियों को छोड़कर और अपनी समस्त संपत्ति इकट्ठी करके कोई छोटा रोजगार आरंभ करेंगे। इनमें से एक उस कारोबार का संचालन करके सबके कुटुंबों का पालन करेगा और शेष 3 निस्वार्थ भाव से प्रचार कार्य में लगेंगे। इनके घर वाले इनके इस निश्चय पर खेद कर रहे हैं, पर बिना इस प्रकार की कुर्बानी के हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए यह त्याग और बलिदान की परंपरा जारी की जा रही है। हिंदू धर्म में तो प्राचीन काल से वानप्रस्थ आश्रम की यह परंपरा प्रचलित थी कि जब लड़का बड़ा हो जाए तो उसे घर का बार देकर स्वयं समाज सेवा में लग जाते थे। हम इस ढंग से प्रचार करेंगे तो अपने परिवार की शाखाओं के 2000 से 10,000 तक और सदस्यों को 1 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं। कन्या भोज व जुलूस। तारीख 25 की रात्रि को पूज्य आचार्य ने अपना अंतिम भाषण देकर समस्त उपासकों को आगामी कार्यक्रम समझा दिया, क्योंकि 26 तारीख को अन्य कार्यक्रमों के कारण प्रवचनों के लिए समय मिल सकना असंभव था। 26 तारीख को पूर्णाहुति का दिवस था और सब होता शीघ्र से शीघ्र उसमें भाग लेने की चेष्टा कर रहे थे। इसके लिए कल शाम को ही मथुरा के बाजार में गोला और नारियलों के जगह जगह ढकेलों में भरकर गोला और नारियल जगह जगह बेचे जा रहे थे, जिससे प्रत्येक याज्ञिक जहाँ कहीं भी हो आवश्यकता अनुसार खरीद सके। लगभग 10 बजे तक पूर्णाहुति चलती रही। इसके पश्चात व्रतधारी याज्ञिकों ने आगामी कार्यक्रम को पूरा करने की प्रतिज्ञाएं की। 11 से 2 बजे तक पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में कन्या भोजन कराया गया। पूज्य आचार्य जी गत वर्ष से निरंतर यह प्रचार कर रहे हैं कि आजकल सच्चे सत्पात्र ब्राह्मणों का अधिकांश में अभाव हो गया है। इसलिए या तो ब्रह्मभोज के स्थान पर ज्ञानवर्धक साहित्य बांटा जाए या छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाए, जिन्हें सभी देवी का स्वरूप मानते हैं। इस कार्य द्वारा आचार्य जी नारी जाति की प्रतिष्ठा भी बढ़ाना चाहते हैं। इस भोज में मथुरा नगर की और यज्ञ नगर में टिकी हुई कन्याएं बहुत बड़ी संख्या में आई थीं और उनको दक्षिणा भी दी गई। महायज्ञ का अंतिम प्रोग्राम नगर परिक्रमा का महाविशाल जुलूस 2 बजे के बाद निकलना आरंभ हुआ और रात के 8-9 बजे वापस आया। जुलूस में सबसे आगे कृष्ण, नारद, वाल्मीकि, दयानंद, बुद्ध, गुरु नानक, राजा हरिश्चंद्र आदि महान पुरुषों की झांकियां बनाकर सजाई गई थीं। उसके बाद 1 फरलांग से भी अधिक लंबा महिलाओं का जुलूस था। इसके पीछे 10 घोड़ों की सजी हुई मोटर में गायत्री मंत्र की हस्तलिखित पुस्तकें और गायत्री माता का चित्र आदि सजे हुए चल रहे थे। गायत्री माता के पीछे पूज्य आचार्य जी पैदल चल रहे थे और उनके बाद गायत्री परिवार की सैकड़ों शाखाओं के उपासक अपने अपने झंडे और नामों के बोर्ड लिए हुए थे। इस प्रकार दर्शकों की भीड़ से ठसाठस भरे हुए बाजार में 5 मील की परिक्रमा करके जुलूस तपोभूमि वापस आया और महायज्ञ का अंतिम कार्यक्रम स्मरणीय रूप में पूर्ण हुआ। विरोध का निरर्थक प्रयास। जहाँ एक ओर भक्ति और श्रद्धा का यह अपूर्व प्रवाह बह रहा था, कुछ लोग निरर्थक विरोध करने में अपनी शक्ति और साधनों का अपव्यय कर रहे थे। उन लोगों ने 2-3 पर्चे निकालकर गायत्री यज्ञ के होताओं को यह समझाना चाहा कि जोर जोर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करना, हवन कुंडों पर स्त्रियों को बैठाना, शुक्रास्त्र में यज्ञ करना आदि कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं, इसलिए इस आयोजन में भाग नहीं लेना चाहिए। पर ये पर्चे बहुत थोड़े लोगों के हाथों तक पहुँचे और शायद ही किसी याज्ञिक ने इनके कारण यज्ञ कार्य स्थगित किया हो। गायत्री परिवार के सदस्य अपने कार्यक्रम पर तथा पूज्य आचार्य जी पर अटूट विश्वास रखने वाले थे। उन्होंने तो इस प्रकार के आक्षेपों को सुनने से भी इनकार कर दिया। अन्य लोग भी इनको थोड़े से ईर्ष्यालु अथवा भ्रम में पड़े हुए लोगों का कार्य समझकर उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहे।
पूज्य आचार्य जी ने स्वयं इस संबंध में अपने अनुयायियों को संयत और शांत रहने का उपदेश देते हुए कहा, असुरता में लोहा लेना हंसी खेल नहीं है। यह मार्ग काफ़ी कठिनाइयों का है। प्राचीन काल में इस मार्ग पर चलने वाले ऋषियों को असुरता के बड़े बड़े प्रहार सहने पड़े थे। आज भी उसी कुचक्र की पुनरावृत्ति होना स्वाभाविक है। आगे क्या कार्य किस प्रकार करना है, जहाँ इस बात की शिक्षा आगंतुक व्रतधारी सज्जनों को दी जा रही है, वहाँ यह भी सिखाया जा रहा है कि हम सबको आगे क्या क्या सहन करना होगा। असुरता अवश्य ही अपने मार्ग में जितना उससे बन पड़ेगा उतना विघ्न उत्पन्न करेगी। मथुरा महायज्ञ में उस आक्रमण के अनेकों दांव पेच हर व्रतधारी अपने आंखों देख सकता है। असुरता ने मथुरा की तरह सभी धर्म व्यवसायियों के मन में यह बात घुसा दी है कि यह महान आंदोलन उनकी आजीविका को छीन लेगा, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। धर्म कार्यों के, धर्म प्रवृत्तियों के बढ़ने से धर्म व्यवसायियों की भी आजीविका बढ़ेगी ही, पर जिस प्रकार राम राज्य में और अधिक सुखी होने की बात मंथरा के गले नहीं उतरती थी, उसी प्रकार यह लोग भी इसमें अपनी हानि ही हानि सोचते हैं। और जिस प्रकार अपने प्रतिपक्षी को हर हथियार से परास्त करने की आम प्रथा आज के युग में है, उसी प्रकार इनके हथियार भी चलते हैं। जिन बातों में कण भी सत्य का नहीं है, ऐसे ऐसे मनगढ़ंत आक्षेप घड़कर इस महायज्ञ तथा उसके भागीदारों पर लगाए जा रहे हैं। यह विरोध हंसी में हम सबके लिए टाल देने ही योग्य है, क्योंकि इसमें घोर असत्य प्रोपेगेंडा के अतिरिक्त सत्य का एक कण भी कहीं नहीं है। गायत्री परिवार का हर कार्यक्रम पूर्व सुनिश्चित नीति एवं व्यवस्था के आधार पर आधारित है। इस विरोध प्रचार में एक ही बात ध्यान देने योग्य है कि गायत्री परिवार की अन्य शाखाओं को अपने अपने क्षेत्र में ऐसे ही असत्य प्रचार का सामना करना पड़ता रहा है और आगे करना पड़ेगा। इसका प्रतिकार केवल विवेक द्वारा ही हो सकता है। हर शाखा को अपने अपने क्षेत्र में ऐसे ही बुद्धिबल संपन्न साथी ढूंढने चाहिए जो अपने गिरह की अकल रखते हों। यदि अपने साथ ऐसे आदमी न होंगे तो अकल से रहित अंधे भेड़ें किसी भी बहकावे में आकर पूंछ उठाकर भाग खड़ी होंगी। हमें अपने युग निर्माण कार्य में विवेकशील लोगों की संख्या ही प्रधानतया साथ में रखनी चाहिए, जैसा कि मथुरा यज्ञ में है, जिस पर किसी असत्य प्रोपेगेंडा करने वाले का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो इन असत्य जेवी लोगों की वास्तविकता को भली प्रकार जानते हैं और हर आक्षेप करने वाले का मुंह तोड़ उत्तर देने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे ही सुदृढ़ साथी हर शाखा अपने कार्यकर्ताओं में अधिकाधिक संख्या में उत्पन्न करे। यह दृढ़ पुरुष ही अपने मजबूत हाथों और चौड़े कंधों से धर्म की नाव को लेकर पार लगाने में समर्थ होंगे। दर्शकों की अपार भीड़ और मेला। इस विराट आयोजन का तीसरा पहलू साधारण जनता का एक मेले के रूप में यज्ञ के प्रति अभूतपूर्व आकर्षण और सब प्रकार के व्यवसायों का इससे लाभ उठाने का दौड़ पड़ना था। महायज्ञ के दिनों में होली दरवाजे और विश्राम घाट से लेकर प्रेम महाविद्यालय तक सदैव ऐसी भीड़ भाड़ बनी रहती थी कि उसमें कोई व्यक्ति तेजी के साथ चल भी नहीं सकता था और रिक्शों तथा तांगों को प्रायः बड़ी धीमी चाल से चलना पड़ता था। शहर के नर नारी नित्य प्रति हजारों की संख्या में यज्ञ के दर्शन करने, मेला देखने आते थे और इधर बाहर से आए हुए आगंतुक मथुरा के मंदिरों तथा घाटों की झांकी देखने तथा सामान खरीदने शहर पहुंचते थे। इस आने जाने का सबसे अधिक लाभ तांगे, इक्के और रिक्शे वालों ने उठाया। उन्होंने प्रतिदिन 10 से 20-25 रुपए रोज तक की आमदनी की। इस अवसर पर एकाएक ठंड के अधिक बढ़ जाने से यज्ञनगर में कदम कदम पर चाय की दुकानें खुल गई थी और उनमें सुबह से रात के 10 बजे तक ग्राहक डटे रहते थे। इनके सिवाय खाने पीने की अन्य चीज़ों की भी सैकड़ों दुकानें थी। गंगा स्नान या माघ मेला जैसे बड़े मेलों के से सभी दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ते थे। अनेक भिखारियों ने लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण या काली देवी की मूर्तियाँ रखकर मांगना शुरू कर दिया था। 5 पैर की गौ को दिखाकर जोगी पैसे मांग रहे थे। कई जगह योगी
लोग शीरपर्सन आदि दिखाकर भेंट चढ़ाने को कह रहे थे। एक जगह तो एक नागा साधुनी सर्वथा व्यस्त त्याग कर बैठ गई थी। बीड़ी और सिगरेट वाले तो हर जगह पहुंचते हैं। वे लाउड स्पीकर लगाकर अपना प्रचार कर रहे थे और विज्ञापन लगा रहे थे। साधु संत तो कई जगह धूनी रमाए बैठे थे। एक महात्मा जी बबूल के कांटे बिछाकर उस पर सो गए और उनके साथी भीख इकट्ठी करने लगे। एक जगह लड़के ने बाल्टी में पानी भर के एक लगावे दो पावे की आवाज़ लगाकर एक एक पैसे का जुआ का खेल भी शुरू कर दिया। इस तरह मेलों में जो भली बुरी बातें प्रायः देखने में आती हैं, वे सभी इसमें दिखलाई पड़ती थीं और सार्वजनिक सड़क होने के कारण किसी को रोका भी नहीं जा सकता था। महायज्ञ की सफलता। इसमें संदेह नहीं कि यह आयोजन अपने ढंग का एक ही था और इसकी तरफ जो इतनी अधिक जनता आकर्षित होकर आई, उसमें कोई आश्चर्य की अथवा अस्वाभाविक बात नहीं थी। इस समय जीवन निर्वाह की कठिन परिस्थितियों ने लोगों में निराशा का भाव उत्पन्न कर दिया है और उनका ध्यान धर्म की ओर जा रहा है। पर पुराने धर्मोपदेशकों अथवा धर्म गुरुओं ने अब तक स्वार्थयुक्त आचरणों और समय के विरुद्ध रूढ़ियों का पल्ला पकड़े रहने से जनता का विश्वास और श्रद्धा को अनेक अंशों में खो दिया है। इस कारण अब स्वभावतः लोग दूसरी तरह के धर्म प्रचारकों और गुरुओं को ढूंढ रहे हैं, जो उनके जीवन की समस्याओं और अभावों को सुलझाने में वास्तविक सहायक सिद्ध हो सकेंगे। गायत्री परिवार और उसके संयोजक। पूज्य आचार्य श्री राम जी शर्मा के रूप में उनको एक ऐसा आश्रय स्थल दिखाई पड़ा है। यही कारण है कि 4-5 वर्ष के भीतर ही इस संस्थान ने बड़े नगरों से लेकर छोटे छोटे गांवों के निवासियों के मध्य स्थान बना लिया और वे उस पर पूर्ण विश्वास रखकर उसकी शिक्षाओं का पालन करने लगे हैं। तभी तो उसकी प्रेरणा से विचार विनिमय के लिए इतने व्यक्ति दूर दूर से चलकर मथुरा में एकत्रित हुए और अद्भुत अनुशासन में रहकर आगामी कार्यक्रम के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करके अपने स्थानों को चले गए। आगामी वर्ष जब वे अपने यहाँ भी ऐसे ही यज्ञ रचकर उन सूचनाओं को कार्य रूप परिणित करेंगे तो देश में एक नया ही वातावरण उत्पन्न होता दिखलाई पड़ेगा। अखंड ज्योति दिसंबर 1958, पृष्ठ संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।